अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों। Q&A सेशन में आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आपको वेलकम कहते हैं भाई। आई नो कि पाकिस्तान की मार्केट बहुत अनसर्टेन हो गई है, लेकिन भाई बात ये है कि आप लोगों का रिस्पांस भी उतना ही स्लो गया, जिसकी वजह से लास्ट 2 मंथ्स में हम उतने कंसिस्टेंट नहीं हैं, Q&As नहीं कर पाए और बहुत सारी सीरीज की वीडियोस नहीं दे पाए। बट भाई अब हमने सोच लिया कि ठीक है भाई, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं है तो हमें तो ग्रो करना है ना, हमने तो अपना काम देना है। तो हम अपनी एक रमजान सीरीज भी ऑलरेडी दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक उसमें ठीक रहे हैं, लाइक अपलोड्स हो रही हैं। और उसके साथ-साथ हम लोग ज़रा अपने और कंपैरिज़न्स पे भी आ रहे हैं और आने वाले टाइम में डिवाइसेज़ भी आएँगी, तो Q&A सेशन में आपके सवाल लेते हैं। लेकिन हाँ, Q&A हमेशा हमारा बनता है गिव अवे के साथ। तो गिव अवे हम 2 करने वाले हैं। एक रोनिन का ये मैग्नीट्यूड हेडफ़ोन्स है और एक मैग्नस है। 2 गिव अवे विनर है, एक नवीद खान है और एक का नाम है असदुल्लाह। इनकी आईडीज़ इस तरह के सामने आ रही होंगी। कांग्रेट्स, आप लोगों ने गिव अवे विन किया है। और गिव अवे की टर्म्स एंड कंडीशन हम लोग लॉन्ग वीडियो फॉर्मेट की जो हमारी वीडियोज़ अपलोड हो रही है यूट्यूब पे, उसके कमेंट सेक्शन में से उठाते हैं। तो इस महीने की जो ज़्यादा कमेंट्स है, जिसमें ज़्यादा लाइक्स है, उस वीडियो से हमने विनर निकाला है। अगर आप नेक्स्ट विनर बनना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और ये बड़े सॉफ्टवेयर के थ्रू निकलता है, बड़ा एक मतलब लाइक बड़े क्लीन हम लोग ज़रा गिव अवे करते हैं, हमारा कोई अपनी फेवर नहीं होती, सॉफ्टवेयर ने निकालना होता है। तो ज़्यादा कमेंट और ज़्यादा लाइक वाली वीडियो से ही हम लोग गिव अवे विनर निकाल सकते हैं। और रमज़ान में हम एक मोबाइल फ़ोन का भी गिव अवे कर रहे हैं। बट इट डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंस कि एक वीडियो पर 3000 लाइक हो जाएँ और कम से कम 700-800 कमेंट हों, तो मुझे गिव अवे देने में भी खुशी होगी और आप लोगों को मिलने में भी खुशी होनी चाहिए। तो बात मुद्दे की कर लेते हैं। आ जाते हैं ज़रा क्वेश्चन आंसर्स पर। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन मालिक एहसन ने पूछा है कि वली भाई Q&A वीक में एक बार लाज़मी किया करो। भाई रिस्पॉन्स अच्छा दे दो, मैं डेली कर लूँगा, मसला नहीं है। लेकिन ये है कि डिपेंडिंग ऑन रिस्पॉन्स, क्योंकि हम अब इस लेवल पे हैं या अल्लाह ने हमें इस लेवल पे पहुँचा दिया है। एक हम क्वालिटी, एक हम क्वांटिटी और दूसरा डिलिवरेबल्स पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। एक तो बहुत ज़्यादा झूठ नहीं होगा, बहुत ज़्यादा रूमर्स नहीं फैलाते, सनसनी नहीं फैलाते और दूसरा ये कि जितना रिस्पॉन्स आ रहा हो उसी हिसाब से काम कर रहे होते हैं। और मैं वो बंदा हूँ जो घर का अल्हम्दुलिल्लाह सरबराह हूँ। मेरे बच्चे भी हैं, मुझे फैमिली भी देखनी होती है, मुझे अपने बिज़नेसेस भी देखने होते हैं, बाकी मामलात भी देखने होते हैं, जिसके लिए मैंने टीम बिल्ड की हुई है और टीम जो है वो काम करती रहती है। टीम यही कहती है कि भाई जब रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो काम थोड़ा स्लो कर दो। ये ऐसे ही होता है जैसे अगर आपको कोई ज़्यादा लिफ्ट ना कराए ना, तो फिर आप भी उसको ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराते। तो ये वाला सिलसिला चलता रहता है। आज तक फैमिली के साथ ये हमारा चलता रहेगा। ये लाड प्यार मैं शुरू से ही करता आया हूँ और इंशाल्लाह ऐसे ही करता रहूँगा। आप लोग भी लाड प्यार करते रहो, लेकिन प्यार थोड़ा ज़्यादा कर लो, लाड हम करते रहेंगे एक-दूसरे के साथ। अगले सवाल की बात करते हैं। तो टेकमेट ने पूछा है, क्या आप एमडब्ल्यूसी पर जा रहे हो इस बार? आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान से कोई जा रहा है भाई इस बार। थोड़ा-सा कंपनीज़ डीसाइजिंग में कोई नई इनोवेशन लॉन्च नहीं हो रही। और दूसरा ये कि हमेशा से क्योंकि पर्सनल अगर मैं एमडब्ल्यूसी पे जाता हूँ या कोई भी पर्सन जाता है ना, तो उसको इतनी ज़्यादा कॉस्ट आ जाती है कि वो खुद नहीं अफोर्ड कर सकता। ऑब्वियसली कंपनीज़ की कहीं न कहीं कोलैबोरेशन होती है और इस दफ़ा कंपनीज़ उतना कोलैबोरेट नहीं कर पा रही हैं। दीज़ आर द रीज़न कि हम एमडब्ल्यूसी पर इस साल नहीं जा रहे। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली लास्ट ईयर भी जब मैं गया था तो मेरे 3, 4, 5 रोज़े रह गए थे और अमीर भाई से भी बात हो रही थी, तो अमीर भाई रिव्यूज़ पीके वाले, उन्होंने भी कहा यार रमज़ान में ना एमडब्ल्यूसी ना ही आए तो अच्छा है, क्योंकि रोज़े की कुर्बानी नहीं दी जाती। तो वो भी वजह है कि भाई मेन रीज़न ये भी है कि रोज़े की कुर्बानी नहीं दी जाएगी। दैट्स व्हाई कि फिर मैं इस दफ़ा नहीं गया हूँ। हालाँकि पर्सन जा सकता था, प्रॉफ़िट भी था, बट नहीं, मुझे जाना नहीं था। अगले सवाल की बात करते हैं। तो आजी शहरी कहते हैं, भाई आपने रेड मैजिक 11 प्रो पर वीडियो क्यों नहीं बनाई? क्या बनाऊँ? भाई उन्होंने फेक सेल लगाई, फेक बंदे के साथ मिलके, ठीक है? और स्टॉक था नहीं। पहले 2,08,000 अभी मेरे एक दोस्त ने बाय किया है, 2,90,000 रेट कर दिया और अभी भी गारंटी नहीं है कि पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा। अव्वल तो उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ ये मार्केटिंग के लिए फेक सेल चलाई ताकि उनकी पेज के लाइक्स बढ़ जाएँ या थोड़ी-सी रिसर्च बढ़ जाए, लाइक कीवर्ड्स बढ़ जाए, तो फिर उसके बाद उन्होंने रेट बढ़ा दिया। दीज़ आर द इलॉजिक थिंग। तो मैंने इस वजह से वीडियो नहीं बनाई। और वैसे भी वो फ़ोन 3 लाख रुपए में तो जस्टिफाई आज के टाइम में पाकिस्तानी मार्केट में नहीं है, क्योंकि 3 लाख रुपए में बहुत सारे और फ़ोन मिल जाते हैं जिनकी और यूटिलिटीज़ बहुत अच्छी है। सिर्फ़ गेमिंग फ़ोन अगर लेना ही होगा किसी ने, तो वो ज़ाहिर-सी बात है मेरी वीडियो नहीं देखेगा उस तरीके से। हाँ, 2 लाख 8-10 हज़ार रुपए नॉट बैड प्राइस, इट वाज़ नॉट अ बैड प्राइस, बट हाँ, कुछ मामलात थे, इस वजह से मैंने नहीं किया। राना दानी कहते हैं, अली भाई आप कौन-सा फ़ोन यूज़ कर रहे हो खुद और हेयर क्यों कटवा दिए? भाई हेयर कटवा के दोबारा बड़े हो रहे हैं बस कटवा दिए थोड़ी-सी। रमज़ान में भी था कि सिलसिला है, ज़रा गर्मी-वर्मी है तो फिर उलझन होती रहती है, इचिंग होती रहती है और बड़े बाल सँभालना भी थोड़ा-सा मुश्किल है। ज़्यादा संभल नहीं पा रहे थे, दोबारा बड़े हो जाएँगे इंशाल्लाह इस साल। बट अगर फ़ोन की बात करूँ, देखो मैं यूज़ कर रहा हूँ फ़िलहाल मेरा जो ये प्राइम नॉट दिस इज़ नॉट कि मतलब बहुत अच्छा फ़ोन है तो मैं यूज़ कर रहा हूँ। बस वो एक दफ़ा डाटा डाल दिया, पहले वीवो एक्स फोल्ड 5 था, मुझे वो पसंद था एट दैट टाइम। बट उसके बाद डाटा डाल दिया X200 FE में। अब X300 प्रो में भी डाटा डाला हुआ है, बट कन्फ्यूज़ हूँ कि यूज़ करूँ ना करूँ, क्योंकि X300 प्रो मुझे इतना इम्प्रेसिव नहीं लगा है। लाइक इन हैंड फ़ील और चंकी फ़ोन लगा है। X200 FE यूज़ करने के बाद ज़रा कॉम्पैक्ट साइज़ की फ़ील आ गई। लेकिन अभी रेनो 15 प्रो भी आया है, मैं शायद उसको भी देखूँ। और उसके अलावा
S26 सीरीज़ आ रही है, उसमें से शायद कोई फ़ोन देखूँ, तो हाँ, प्राइमरी फ़ोन मेरा बहुत जल्दी चेंज होने वाला है। इवन Xiaomi का 17 और 17 प्रो मैक्स अल्ट्रा भी आने वाला है, 17 अल्ट्रा भी आने वाला है। तो मेरे लिए चॉइस ज़रा इधर-उधर होती रहती है, बट आजकल सिर्फ़ कॉम्पैक्ट साइज़ की वजह से, सिर्फ़ छोटे साइज़ की वजह से और डाटा ज़्यादा डालने की वजह से एक्स्ट्रोनेट एफ़ई ही मैं यूज़ कर रहा हूँ। फिर मलिक एहसन पूछते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, व्लॉग क्यों नहीं आ रहे? ईद पर व्लॉग ज़रूर बनाइएगा। भाई व्लॉग इसलिए नहीं आ रहे कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहा हूँ। उसमें टाइम ही नहीं बन पा रहा, क्योंकि अभी आप देखो ना कि हम लोगों ने एक टिकटॉक अलग से चैनल मतलब अपना गेमिंग चैनल, नॉट टिकटॉक, सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमारा अलग-अलग गेमिंग चैनल है। हमें उसकी वीडियो बनानी, देन फिर अपनी मेन चैनल की वीडियो बनानी, शॉर्ट वीडियोज़ बनानी, तो ये सारे कामों में व्लॉग का टाइम नहीं निकलता है। एंड आई एम नॉट लाइक दैट पर्सन जो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करता हो, और व्लॉग्स में आपको पता है पाकिस्तान के व्लॉग्स की क्या कैटेगरी हो गई है। जब से इंडस्ट्री कराची से लाहौर शिफ्ट हुई है, क्रिंज कंटेंट ज़्यादा हो गया है। मतलब लिटरली लोग जो है ना, वो आप लोगों को बेवकूफ़ बना के अपना बिज़नेस भी स्टेबल कर रहे हैं, जैसा कि होटल स्टेबल कर रहे हैं, कोई अपना चैनल चला रहा है, कोई वेबसाइट चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कोर्स बेच के तरक्की कर रहा है, बाद में उसको एरोगेंसी भी आ जाती है। बट मुझे देखो ना भाई, मैंने ना कभी आपको कोर्स बेचा, ना मैंने कहा मेरी होटल पे आओ, ना मैंने कभी कहा मेरी शॉप पे आओ, ना मैंने कभी कहा भाई मैं कोई बहुत बड़ी तोप हूँ। मैं आज भी वैसा हूँ जैसे पहले काम कर रहा था। तो हाँ, इस वजह से ज़्यादा व्लॉग्स अपलोड नहीं हो पा रहे। ओके जी, एहसन कहते हैं कि जी, इज़ वन प्लस कम्स टू पाकिस्तान? नो, वन प्लस शायद दुनिया से अभी फ़िलहाल ये जो स्टोरेज वाला शॉर्टेज चल रहा है ना, उसकी वजह से गायब हो जाए। अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में ऑफ़िशियली नहीं आ रहा, ये भी कन्फर्म नहीं है, बट इट्स अ रूमर। ओके, एप्पल इज़ ऑफ़िशियली इन पाकिस्तान फॉर मैन्युफैक्चरिंग। नहीं भाई, इसके बारे में मैंने थोड़ी-सी डिटेल में एक शॉर्ट वीडियो दे दी थी, टेक बोलचाल में बताया था कि ऐसा नहीं है कि एप्पल खुद जो है वो डायरेक्टली बॉक्स पैक फ़ोन को, जो नए मॉडल्स हैं उनको असेंबल करने लगेगा। पहले रिफर्बिश इंडस्ट्री लगेगी, रिफर्बिश इंडस्ट्री से एक टारगेट अचीव किया जाएगा, स्किल्स डेवलप किए जाएँगे, उसके बाद मार्केट के सिनेरियो को, लैंड को देखते हुए, ट्रांज़िट को देखते हुए, मीन्स कि यहाँ से कितने मुल्कों में सस्ता माल जा सकता है, मतलब जो फ्रेट रेट है, मतलब जो किराया लगता है वो कितने कम टाइम में कितना कम किराया लगता है तो पहुँच सकता है, तो फिर उस हिसाब से एप्पल जो है वो नए फ़ोन्स के ऊपर आएगा। लेकिन अभी ये बातें हैं, अभी आप इसको मैं मिसाल देता हूँ, स्टारलिंक पिछले 4 साल से बातें चल रही हैं, 5G की पिछले 5 साल से बातें चल रही हैं। लोकल इंडस्ट्री में पहले मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडस्ट्री लगाई गई, वो आज भी असेंबली कर रही है। तो ये पाकिस्तान है, यहाँ सिर्फ़ बातें सामने ज़रूर आ जाती हैं, बट उसको इम्प्लीमेंट कराना या टर्म्स एंड कंडीशन बनवाना या मानना थोड़ा मुश्किल ही रहता है। यू नो कि बिग ब्रदर ने जब तक इजाज़त ना दी, बिग ब्रदर का इंटरेस्ट ना हुआ, तब तक कोई बात नहीं बनेगी। टेकमेट कहते हैं कि भाई, व्हाट शुड आई मेक टू गेट वायरल रील्स इन टेक कैटेगरी? आई थिंक टिप्स एंड ट्रिक्स आर मोर रेलेवेंट। इधर आप फ़ोन बाय करो, बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। आप फ़ोन्स के फीचर्स के ऊपर भी बात कर सकते हो। आजकल टेक निश बहुत वाइड हो गई है, एआई के ऊपर बात कर सकते हो, तो वायरल होना तो बहुत आसान है। लेकिन वायरल को कंसिस्टेंसी रखना, सस्टेन रखना, होने के बाद आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उसको मेंटेन रखना थोड़ा मुश्किल अमूमन हो जाता है। साइबर पूछते हैं, 60 डेज़ गेमिंग सीरीज़ को कंटिन्यू रखोगे कि नहीं रखोगे भाई? अभी तो नहीं रखेंगे। हमने अभी यहाँ 30 डेज़ रमज़ान की सीरीज़ 60 फ़ोन्स के कंपैरिज़न अपने मेन चैनल पे किए हैं। इस तरह हम शफ़ल करते रहेंगे। अभी नेक्स्ट रमज़ान के बाद कोई नया चैलेंज स्टार्ट कर लेंगे, प्रोबेबली कैमरा फ़ोन के ऊपर आ जाएँ या बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फ़ोन्स पर आ जाएँ, या मतलब इस तरह का कोई फीचर वीडियो जो है वो हम बनाना स्टार्ट कर देंगे, इंशाल्लाह। अब अपने अगले सवाल की बात करते हैं, तो सवाल पूछते हैं, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंटली बहुत सारे दोस्तों ने पूछा है, व्हाट्स योर ओपिनियन इन रैम एंड स्टोरेज क्राइसिस, हाउ पाकिस्तानी इंडस्ट्री टेक सर्वाइव? यार ऑलरेडी मैं आईटी मिनिस्टर का भी इसमें जो है ना इंटरव्यू कर चुका हूँ। देखो, मेरी नज़र में तो सर्वाइव करना चाहिए, पीडी टैक्स में रिलैक्सेशन दे दें, ब्रांड्स को थोड़ा सा ये खुद सोचना चाहिए कि कुछ अपना प्रॉफिट अपना अडॉप्ट करें अपने ऊपर, ताकि बजट फ्रेंडली या लाइक लोगों की जो रेंज है, बाइंग पावर है, उसको उसके अंदर चीज़ें आ जाएँ, अदरवाइज़ तो लोग नहीं लेंगे, ठीक है? मेरी नज़र में तो ये है, बट आईटी मिनिस्टर का सवाल जवाब भी आपने सुन लिया था, शी डज़न्ट नो मच। तो वो कहती हैं एफबीआर टैक्स लेता है, तो उन्होंने करना है, तो मतलब इधर-उधर की बातें थी। और दूसरा ये कि आप लोग भी जब बाय करने जाते हो ना, आप लोगों के ज़हन में होता है कि पता नहीं कोई जुगाड़ की चीज़ मिल जाएगी। देखो, यूज़्ड फ़ोन्स की भी कीमतों में फ़र्क पड़ेगा और नए की भी कीमतों में फ़र्क पड़ेगा, और ये रियलिटी सिर्फ़ पाकिस्तान की मार्केट को नहीं है लेके, ये पूरी दुनिया में चीज़ें महँगी हो रही हैं। अगर आप इंडियन यूट्यूबर्स को देख रहे हो ना, बहुत सारे लोग आप में से देखते होंगे, तो ऑब्वियसली वो लोग भी जो है ना, हाँ, सब कह रहे हैं कि महँगे होंगे, तो महँगे का सामना करना पड़ेगा। बस पाकिस्तानी गवर्नमेंट थोड़ा-सा इसको रिटेन कर सकती है, रिटेलिएट कर सकती है, कुछ सब्सिडी लाइक नॉट पीटीए टैक्स में कमी कर दे, और थोड़ा-सा ब्रांड्स को कहे कि जी अपने ऊपर अडॉप्ट करो, तो कर लेंगे ब्रांड्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। जहाँ 10,000 कमाना है, वहाँ 5,000 कमा लें। अगले सवाल की बात करते हैं, एबी बासित कहते हैं, Xiaomi 17 प्रो मैक्स कब तक पाकिस्तान में आएगा ऑफ़िशियली? भाई दुनिया में नहीं आया अभी तक ऑफ़िशियली, वो सिर्फ़ चाइना में वेरिएंट है। चाइना में वैसे तो आ रहा है, पाकिस्तान में मार्केट में 2.5 लाख पौने 3 लाख रुपए का मिल रहा है बॉक्स पैक। बट जो ग्लोबल लॉन्च है वो कहीं सितंबर अगस्त के करीब, जो मुझे टाइमलाइन पता लगी है, लेकिन शायद उससे पहले भी महीना पहले हो जाए, मतलब ठीक है।
जून जुलाई में भी हो सकता है, बट हाँ, ग्लोबल लॉन्च होगा तभी पाकिस्तान में लॉन्च होगा, और पाकिस्तान में लॉन्च होगा ये मुझे पता है। ओके जी, माज़ कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। X300 अल्ट्रा ग्लोबल मार्केट में आएगा। देखो, X200 अल्ट्रा भी ग्लोबल मार्केट में नहीं आया था। X300 अल्ट्रा मुझे लगता है कि अगर ग्लोबल मार्केट में आता भी है तो आपका सवाल ये है कि पाकिस्तान में आएगा कि नहीं आएगा? आई डोंट थिंक सो कि अल्ट्रा वेरिएंट पाकिस्तान में आएगा, क्योंकि 3.5 लाख रुपए की प्राइस में तो वैसे भी प्रो चला गया है। अल्ट्रा के लिए लोग 4.5 लाख प्राइस में लाते हैं, तो पहले ही मार्केट में इस प्राइस सेगमेंट के फ़ोन्स की जो ज़्यादा वैरायटी है वो नहीं है, नंबर ऑफ बायर्स नहीं है, तो फिर मेरे ख़्याल में वीवो ये तजुर्बा शायद ना करे पाकिस्तान को लेके। ओके जी, मुसब कहते हैं, मुसब सवाती कहते हैं इन्फिनिक्स नोट 50 लें या नोट 60 का वेट करें। आई थिंक नोट 60 में थोड़ी इम्प्रूवमेंट है, नोट 60 का वेट कर लें। वीवो वी60 लें या वी70 का वेट करें। वी60 ले लें, वी70 में बहुत बड़ा कोई अपग्रेड नहीं है। ओके जी, उसके बाद मुझसे अगला सवाल पूछा है हसनैन ने, रेडमी नोट 15 सीरीज़ कब आ रही है? भाई, मोस्ट प्रोबेबली ईद से 2-4 दिन पहले, और मोस्ट प्रोबेबली ईद के वीक बाद आ जाएगी। ओके जी, महमूद अली कहते हैं इन्फिनिक्स या टेक्नो के कोई 5G मोबाइल पाकिस्तान में आ रहे हैं? डेफिनिटली आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में 5G अब आने को है। इंशाल्लाह अगर रोड मैप आ जाता है कि अभी कब एग्ज़ैक्टली लॉन्च हो रहा है। इन्फिनिक्स टेक्नो के साथ-साथ बाकी कंपनीज़ के भी आ रहे हैं, और अभी जो कुछ 1-2 महीने में लॉन्चेज़ हो रही हैं उनमें 5G वेरिएंट्स लॉन्च होंगे इंशाल्लाह। मुदस्सर अली कहते हैं कि 100 के का बजट हो तो कौन-सा फ़ोन लेना चाहिए? देखो, 100 के बजट में बॉक्स पैक में तो कोई आपके पास चॉइस नहीं है। अब अवेलेबिलिटी की बात करोगे तो अभी आपको सिर्फ ऑनर X9D मिलता है, या A55 सैमसंग का मिलता है। A55 ले लो, वैसे 92-95 का मिलता है। वो ले सकते हो आप। सैमसंग का है फ़ोन, ठीक है, अच्छा है। मतलब बॉक्स पैक में कोई ज़्यादा कम्पेटिटिव चीज़ें नहीं है। वी60 लाइट 85-88 हज़ार रुपए का, वो भी इस कंडीशन में तो ठीक है, समझ आता है। बट अगर आप यूज़ में जाते हो, इम्पोर्टेड फ़ोन्स बहुत हैं, रियलमी GT6 है, वन प्लस एस 5 है, इसी तरीके से iQOO के बहुत सारे मैंने फ़ोन्स कवर किए हुए हैं। गूगल कैमरा फ़ोन लेना है, गूगल का फ़ोन ले लो, 7 प्रो मिल जाता है इस पैसों में, ऑफिशियल पीटीए अप्रूव। सैमसंग का S21 अल्ट्रा मिलता है, डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंस। मैं जा-बजा वीडियोज़ देता रहता हूँ, लेकिन मैं मॉडल्स का नाम लेने लगूँगा ना, तो 100 मॉडल तो मैं 100 के बजट में वैसे बता दूँगा आपको। लेकिन बात अवेलेबिलिटी की है। रेडमी का जो ये टर्बो 4 प्रो है ना, ये मत लेना भाई। ये अभी रिसेंटली मेरे भाई ने वीडियो डाल दी, मैंने मैंने 2-3 महीने पहले डाली थी, और मैंने बताया था कि ये फ़ोन आपको बहुत तंग करेगा आपकी बैंक ऐप्स में, लोकेशन एक्सेस में, क्योंकि ये मतलब इसमें बहुत सारे मसले-मसाइल हैं, तो मत लेना। सिर्फ बैटरी देख के मत लेना, उसके बेज़ल्स भी अच्छे नहीं हैं। मैंने अपनी वीडियो में ये बात की हुई है, ऑन रिकॉर्ड वो वीडियो पड़ी हुई है। ओके जी, इमरान खान बलोच कहते हैं, मैंने बलोच लगा दिया भाई। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम भाई। ओप्पो रेनो 15 लूँ या वी70 का वेट करूँ? रेनो 15 और वी70 बड़े मिलते-जुलते भाई हैं। वी70 में थोड़ा-सा ना फ़ोटोज़ के कलर अच्छे मिल जाएँगे आपको। आई थिंक अगर आपके लिए फ़ोटो मैटर करती है तो ठीक है, बाकी ये दोनों का साइज़ भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, डिज़ाइन का थोड़ा-सा फ़र्क है, बाकी हार्डवेयर सिमिलर आ रहा है, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ होना चाहिए। ओके जी, काशिफ़ अमान कहते हैं 9 प्रो एक्सएल वर्सेस X200 शुड बाय और नॉट। देखो, X200 प्रो अगर आपको 2 लाख रुपए की रेंज में मिलता है तो ले लो। लेकिन 9 प्रो एक्सएल भी बुरा नहीं है, दोनों अलग-अलग जॉनरा के फ़ोन। X200 प्रो फास्ट चार्ज होता है, परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर है। बट वहीं पर 9 प्रो एक्सएल थोड़ा डिस्प्ले, एक एक ब्रांड वैल्यू, फिर स्टॉक एंड्रॉयड, अपडेट जल्दी दे देता है, कैमरा नो डाउट X200 प्रो का। फ़ोटोज़ में तो अच्छा है, वीडियोज़ में मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर है, जो अपना हमारा 9 प्रो एक्सएल है, बट इट डिपेंडिंग ऑन पर्सनल प्रेफरेंस। तो आप दोनों में से जो कोई भी चूज़ कर सकते हो। ओके जी। मिफ्ता आफ़ाक कहते हैं वालेकुम अस्सलाम। वीवो X300 प्रो 315 के में लें या S25 अल्ट्रा? मैं S25 अल्ट्रा चूज़ करूँगा भाई। बहुत अच्छा फ़ोन है एज़ कम्पेयर टू X300 प्रो, अगर मैं इस प्राइस सेगमेंट में आता हूँ तो। हाँ, ठीक है, कैमरा में नो डाउट वीवो X300 प्रो अच्छा है, बट आई थिंक सैमसंग के यूआई का बहुत एडवांटेज है। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इस फ़ोन की X300 प्रो की प्राइस ना 2,50,000 से 3 लाख रुपए के दरमियान में होती है, तो रिकमेंडेबल डिवाइस थी। ओके जी, मंसूर अली कहते हैं सैमसंग वर्सेस आईफ़ोन 17 प्रो मैक्स, व्हाट शुड बी मतलब ये सैमसंग का आप S26 लिखते हैं या S25 लिखते हैं तो मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा सकता। S26 आने दें, फिर इसको मशवरा दे दूँगा। लेकिन S25 अल्ट्रा की जगह अगर 17 प्रो मैक्स को चूज़ करना है तो देखो, एप्पल का एआई बहुत थर्ड क्लास है। राइट नाउ एप्पल बहुत स्ट्रगल कर रहा है एआई में। फास्ट चार्जिंग का थोड़ा बहुत आपको मसला, तो बीइंग एंड्रॉयड यूज़र आई विल चूज़ कि मैं सैमसंग बाय करूँगा, बट हाँ, मुझे अगर एक चेंज चाहिए, आई हैव अ मनी, मुझे कोई टेंशन नहीं है पैसों की, तो 17 प्रो मैक्स इज़ नॉट अ बैड डिवाइस। साथ की रेट कहते हैं ऑनर X90 वर्सेस सैमसंग A56। सैमसंग A56 बिकॉज़ ऑफ इट्स यूआई, परफॉर्मेंस, वीडियोज़ में कैमरा भी इससे बेटर है X90 से। फ़ोटोज़ में सिर्फ़ पोर्ट्रेट में थोड़ा-सा कमी है। बाकी मुझे X90 की सिर्फ़ बैटरी बड़ी है, लाइक ड्यूरेबिलिटी थोड़ी अच्छी है, बस वो चीज़ अच्छी लगी है, अगर दोनों को कंपेयर करता हूँ तो। ओके जी, अवैस कहते हैं Xiaomi 15T Pro वर्सेस Oppo Reno 15 Pro। Xiaomi 15 Pro की परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, बिल्ड थोड़ा बेटर होगा। मतलब वो ये दोनों अलग-अलग जॉनरा के फ़ोन हैं, वैसे सिर्फ 15T Pro अवेलेबल नहीं है मार्केट में।
थोड़ा महँगा हो जाता है। रेनो 15 प्रो कॉम्पैक्ट साइज़, डिस्प्ले भी अच्छा है, नो डाउट कैमरा में 200 मेगापिक्सल है और बाकी चीज़ें भी बेहतर हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बट हाँ, कहीं न कहीं माइंड में मैं भी अभी थोड़े पहले रिव्यू कर रहा था, तो मेरी मुदस्सिर से बात हो रही थी कि भाई रेनो 15 प्रो अगर आता ना 1,70,80,000 का, तो डेफ़िनिटली एक अच्छी चॉइस हो सकती थी। बट हाँ, महँगाई हो गई, अब ब्रांड को कौन रोक सकता है अपने पैसों से। 2 लाख रुपए का अगर मार्केट में मिल रहा हो, तो एक दफ़ा चॉइस रख सकते हो, नॉट अ बैड डिवाइस, कॉम्पैक्ट फ़ोन अगर आपको पसंद आता है तो। ओके जी, सैयद अली हैदर कहते हैं आई हैव सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा 1 टीबी, मुझे S26 अल्ट्रा पर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, बहुत बड़ा फ़र्क नहीं आ रहा भाई, सिमिलर है, सुकून मारो। ओके जी, शाहिद कहते हैं, शाहिद इकबाल कहते हैं 9 प्रो एक्सेल, 10 प्रो एक्सेल, आईफ़ोन 17 प्रो मैक्स कौन-सा लेना चाहिए? पैसों के हिसाब से 9 प्रो एक्सेल 2,05,10,000 का ऑफिशियल पीटी अप्रूव 256,512 मिल जाता है। अगर 10 प्रो एक्सेल को 17 प्रो मैक्स से कंपेयर करूँगा, वो जो ऑफिशियल पीटी अप्रूव वाले फ़ोन, तो फिर 17 प्रो मैक्स, क्योंकि आधी-आधी कीमत का फ़र्क है, तो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। कैमरा सबके अच्छे हैं। अली भाई ओप्पो रेनो 15 रिकमेंडेशन, यार अगर यूज़ में 1,30,000 के अराउंड मिल जाए या रेनो 14 मिल जाए ना आपको, तो ज़्यादा बेहतर। मतलब 1,50,000 में मैं उस तरीके से रिकमेंड नहीं कर पाऊँगा, मुझे रेनो 14 थोड़ा बेटर लगा था। ओके जी, ऐप फिरोज़ कहते हैं, अली भाई फाइंड एक्स 9 प्रो कब आ रहा है? नहीं आ रहा, अभी पाकिस्तान में ऑफिशियली लॉन्च ही नहीं हो रहा। ओके जी, मोहम्मद नुमान कहते हैं, अली भाई रियलमी GT 8 प्रो या फाइंड एक्स 9 प्रो पाकिस्तान में आएँगे? दोनों नहीं आएँगे, लेकिन अगर आपको GT 8 प्रो ऑफिशियल पीटी अप्रूव 2,50,000 से नीचे पड़े तो ठीक है, अच्छा फ़ोन है। अदरवाइज़ आपको ओप्पो का फाइंड एक्स 9 प्रो भी अब जो है ना, वो 2,80,000 से 3,00,000 में चाइनीज़ रीजन वाला फ़ोन ऑफिशियल पीटीए मिलता है, तो वो भी आप ले सकते हैं। ओके जी, माज़ कहते हैं 100 के टू 120 के कौन-सा टैबलेट लेना चाहिए? iOS वाला डिवाइस ले लो, गेमिंग करनी है, मीडिया एन्जॉय करना है, ठीक है। एंड्रॉयड टैबलेट्स आर गुड, नॉट बैड, फ़ास्ट जल्दी हो जाते हैं, बट हाँ, मैक मुझे लगता है कि iOS की डिवाइसेज़ थोड़ी ज़्यादा बेटर है। मतलब ये मुझे टैबलेट जो है ना, वो ज़्यादा बेहतर लगता है। वो इन्हीं का सवाल है कि Xiaomi जो पैड 8 पाकिस्तान में आएगा कि नहीं आएगा? तो आएगा भाई, डेफ़िनिटली आएगा और विदिन अ फ्यू डेज़ आपको देखने को मिलेगा। ओके जी, जवाद कहते हैं एप्पल 13, 14 सीरीज़ वर्सेस 6, 7 सीरीज़। क्लियरली पिक्सेल 6 से 7 सीरीज़, 7 सीरीज़ नॉट 6 सीरीज़। भाई बहुत फ़र्क है मतलब लाइक 13-14 की बैटरी छोटी है, 7 सीरीज़ के अंदर बैटरी, डिस्प्ले, कैमरा ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। फिर बॉक्स बैक फ्लैगशिप किलर लाइक रेनो 15 वर्सेस V60 अगर आप करते हो, तो मुझे लगता है कि V60 रेनो 15 से थोड़ा बेटर है प्राइस वाइज़, लेकिन रेनो 15 का कैमरा या वीडियो रिकॉर्डिंग फ्रंट कैमरा की वो ज़्यादा बेटर है। परफॉर्मेंस मिलती-जुलती है। ओके जी, मोहम्मद कहते हैं X300 FE किस रेंज में आएगा? भाई तकरीबन मेरा अंदाज़ा है कि 2,50,000 की रेंज को टच कर जाएगा, क्योंकि X200 प्रो से भी 20-30,000 पे X300 प्रो महँगा है। X200 FE से मुझे लगता है कि X300 FE भी 20-30,000 पे महँगा आएगा। ओके जी, हाँ, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। मुझसे पूछा है ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई हमारे। इन्होंने कहा है कि भई एक वीडियो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए बना दें, स्पेशली सऊदी अरब वालों के लिए। डियर आपसे रिक्वेस्ट है। और दूसरा ये भी कहा कि अली भाई आई लिव इन सऊदी अरेबिया एंड आई कुड नॉट फाइंड बेस्ट बजट स्मार्टफ़ोन। देखो भाई, सऊदीया तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की इबादत के लिए चला जाता हूँ, बट मुझे उसकी मार्केट की कोई इतनी डायनामिक्स नहीं पता है कि वहाँ अवेलेबिलिटी क्या है, क्या नहीं है। तो हाँ, इस साल अगर चक्कर लगा तो मैं इस तरह करूँगा कि मैं 5 दिन जो है ना स्पेयर कर लूँगा सिर्फ़ सऊदी मार्केट को, जिसमें जद्दा, रियाद, ऑब्वियसली मक्का मदीना की मार्केट तो विज़िट करूँगा ही करूँगा। तो 1-2 मार्केट और ये यम्बो है या जो भी है, मतलब हाँ, यम्बो है आई थिंक वो है। 1-2 मार्केट्स हैं, मैं वो एक्सप्लोर करूँगा। तो मैं आपको ज़रूर उसके बारे में बताऊँगा कि मैंने क्या सीखा है, तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि आइंदा के बाद उन मार्केट्स में कोई पाकिस्तानी मुझे मिल जाए, तो जिससे मैं डायनामिक्स वहाँ के समझ सकूँ। तो मैं एक अलग से कंटेंट दे दिया करूँगा कि सऊदी अरब से आने वाले हमारे ओवरसीज़ भाई भाई जो हैं ना, वो इस तरह का बेस्ट फ़ोन बाय कर सकते हैं। तो आई थिंक मैं आपको वो चीज़ जो है वो मेंशन ज़रूर कर दूँगा। इंशाल्लाह इन फ्यूचर ये ड्यू रहा मेरी तरफ। थैंक यू सो मच। आज के Q&A सेशन में इतना ही है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े से बात किया था, थोड़ा कैजुअल होके किया। आप लोगों का रमज़ान कैसा जा रहा है? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और रमज़ान में अपने माँ-बाप की जितनी खिदमत होती है, अच्छी तरीके से करो। मुस्तहिक लोगों के अंदर जितनी रिस्क बाँट सकते हो, अल्लाह तुम्हें इस्तिकामत दे, उतना बाँटो। औलाद पे शफ़क़त का हाथ रखो और हमें दुआओं में याद रखो। अल्लाह पाक आप सबको जज़ा दे। जज़ाकल्लाह खैर। बस आज की वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिज़न के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। मैं हूँ अली अब्बास मां से। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।